तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कि मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाली थी कंबाइन हार्वेस्टर की कोटेशन से रिलेटेड, मुकेश पटेल भाई की। उन्हीं भाई के बैंक लोन से रिलेटेड आज की ये वीडियो हमारी होने वाली है। बैंक वालों ने कितना इंटरेस्ट लगाया है, ईएमआई कितने की बनाई है, तो इन दोनों ही चीजों को हम आज की इस वीडियो में वेरीफाई भी करेंगे कि इसकी ईएमआई सही बनाई है या नहीं बनाई है। क्योंकि देखिए बैंक वाले भी सीधे साधे किसान भाइयों के साथ में फ्रॉड कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई को कोटेशन में जो विशाल 435 कोट की थी वो 28,70,000 रुपए की कोट की थी। तो भाई ने जो है इस पे 24 लाख रुपए का लोन कराने का प्लान बनाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एआईएफ स्कीम के अकॉर्डिंग। तो जब एसबीआई ने उनका स्टेटमेंट बनाया तो भाई ने वो स्टेटमेंट मेरे साथ शेयर किया कि भाई देखना ईएमआई इतनी बन रही है, क्या इतनी बनेगी या कम बनेगी, मतलब कि बैंक ने ईएमआई सही बनाई है या गलत है। तो दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पर साइड में ही देख रहे होंगे कि ये वही स्टेटमेंट है जो भाई ने मुझे सेंड किया। और जैसे कि आप इस पे डेट ही देख रहे होंगे कि इसमें जो है वो 3 अक्टूबर 2025 की डेट है। स्कीम का नाम भी लिखा हुआ है, वही एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम जो होती है वो वाली स्कीम देखिए इस पे लिखी हुई भी है, MCATL एग्री इंफ्रा फंड है। अप्रूव्ड लोन जो है वो 24 लाख रुपए है और एक इसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी है 39,648 रुपए का। अब इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस का समझ में नहीं आया कि ये कौन सा जो अमाउंट है ये जोड़ दिया गया उसमें। अब या तो ये प्रोसेसिंग फीस हो सकती है। टोटल प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्होंने दिखाया वो 24 लाख रुपए ही दिखाया है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ने जो इन्हें डाउन पेमेंट शायद बैंक को ही दिया है, तो उसमें से इन्होंने प्रोसेसिंग फीस ये 39,648 रुपए उसमें से ले ली होगी। तो यहाँ पर इन्होंने जो लोन किया है वो 24 ही लाख का किया है। और टोटल इंटरेस्ट जो इन्होंने दिखाया है कि मतलब लोन जब कंप्लीट होगा तो ये जो लोन पड़ेगा वो 9,59,467 रुपए का दिखाया है। और टोटल रीपेमेंट अमाउंट जो दिखाया है वो 33,59,467 रुपए का दिखाया है। मतलब ये लोन जो 24 लाख का है ये 33,59,467 रुपए का पड़ेगा। टेन्योर जो है लोन का वो 7 साल का है, जबकि भाई ने जो है सिर्फ 5 साल का लोन का टेन्योर रखवाया था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती 7 साल का कर दिया अपनी तरफ से। तो देखिए जैसे हम नीचे स्टेटमेंट देख रहे हैं, यहां पर क्या है कि ईएमआई जो जाएगी भाई की वो 1 साल बाद जाएगी। मतलब जानी तो 6 महीने बाद चाहिए थी, इन्होंने 6 महीने की ईएमआई बनवाई है। तो यहाँ क्या है कि बीच में एक ईएमआई का जो एक किस्त थी उसका मोराटोरियम दे दिया है बैंक ने इन्हें। मतलब यहाँ कहने का ये है कि इन्हें छूट दे दी है ईएमआई जमा करने से। एक ईएमआई जो है ये बाद में देंगे, पहले नहीं देंगे, इन्हें वो छूट मिल गई। तो भाई की जो 6 महीने की ईएमआई निकल करके आई है वो 2,60,696 रुपए की निकल करके आई है। अब यहाँ इंटरेस्ट क्लियर नहीं किया है कि 6% का इंटरेस्ट लगाया है, 9% का लगाया है। वैसे एआईएफ स्कीम में क्या करते हैं ये एसबीआई वाले मोस्टली, ये क्या करते हैं कि शुरू में 9% का काटते हैं, बाद में उसे 6% का, उसमें 3% की इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलती रहती है। ईएमआई जैसे जैसे पे होती रहती हैं ऐसे ऐसे उसमें सब्सिडी मिलती रहती है और वो मतलब ओवरऑल 6% का पड़ता है। लेकिन अभी ये जो ईएमआई निकाली है वो 9% या 6% जिससे भी निकाली है वो अब हम क्लियर करके देखते हैं कि कौन से इंटरेस्ट से निकाली है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, इंटरेस्ट अगर 6% है और 7 साल का टेन्योर है इसका और लोन अमाउंट 24 लाख ही है, तो 6% इंटरेस्ट के रेट के अकॉर्डिंग इसमें जो ईएमआई निकल करके आती है हमारे हिसाब से वो 2,32,441 रुपए की बन रही है, जबकि बैंक ने 2,60,000 रुपए की बनाई है। अच्छा, हमने जो ईएमआई निकाली है हमने भी मोराटोरियम पीरियड उसमें दे करके ही निकाली है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब बात करें, अगर बैंक ने 9% का इंटरेस्ट लगाया है 7 साल के टेन्योर के लिए और अमाउंट वही 24 लाख रुपए है, तो हमारे अकॉर्डिंग जो 6 महीने की ईएमआई आती है निकल करके वो 2,59,015 रुपए की निकल करके आती है। 6 महीने का मोराटोरियम इसमें हमने भी लगाया है। तो दोस्तों कुछ हद तक 9% वाली ईएमआई जो है वो ठीक आती है निकल करके, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आ रही है, ये भी एक चक्कर है। अब हो सकता है उन्होंने 39,648 रुपए जो है वो जोड़े हों 24 लाख में, तो वो अगर हम जोड़ करके निकाल रहे हैं ईएमआई तो 2,63,294 रुपए की बन रही है। मतलब फिर इनसे ऊपर चली जा रही है। जो इन्होंने 2,60,000 की बनाई है हमारी 2,63,000 की जा रही है। तो दोस्तों कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ हद तक जो ईएमआई जो है मैच कर रही है वो 9% इंटरेस्ट वाली कर रही है।
बाकी एग्जैक्ट निकल करके नहीं आ रही है। अच्छा, हमने जो कैलकुलेटर यूज किया है ईएमआई निकालने के लिए वो एसबीआई का ही किया है, जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट की ईएमआई निकालता है, वही हमने मोरेटोरियम भी डाल करके उसमें सब कुछ उसी हिसाब से निकाला। तो फिर बैंक के ही जब हम कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं तो फिर सेम आनी चाहिए। अब चलिए इस बात को तो छोड़ देते हैं, चलिए कुछ हद तक जो है ईएमआई मैच कर रही है, लेकिन बात यहाँ ये निकल करके आती है कि जब भाई ने 5 साल के टेन्योर के लिए बोला था अपने लोन के लिए, तो उन्होंने 7 साल का क्यों कर दिया जबरदस्ती। ये जो इस टाइम पे एसबीआई वाले कर रहे हैं, ज्यादातर बैंक्स में यही कर रहे हैं। क्योंकि मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने अभी एसबीआई से पर्सनल लोन कराया, तो उन्होंने टेन्योर 4 साल का बोला था, तो 4 साल के पेपर बना करके जो बंदा लोन करता है उसने 4 साल के पेपर बना करके भेज दिए। ये जहाँ से अप्रूव होकर के आता है वहाँ पेपर भेजने पड़ते हैं, तो पेपर में 4 साल लिखा और उन्होंने 7 साल के टेन्योर की ईएमआई और पूरा निकाल करके और बना करके दे दिया। अब वो बंदे जब उन्हें साइन करने का नंबर आया तो उन्होंने जो देखा टेन्योर यार इसके अंदर तो 7 साल का है, मैंने तो 4 साल बोला था, तो वो बोले कि अरे ये तो गलती हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, आप इसे पहले ही निपटा देंगे, मैं इसकी ईएमआई बढ़ा दूंगा। जैसा आपके 7 साल के टेन्योर की ईएमआई जो है वो 7,000 कुछ रुपए निकल करके आ रही है, तो मैं आपकी 10,000 रुपये की ईएमआई कर दूंगा, हर महीने आपके 10,000 रुपये कटते रहेंगे, तो उससे आपका सिविल भी अच्छा हो जाएगा और आपको फ़ायदा भी मिल जाएगा, मतलब आपका लोन का टेन्योर भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने कह दिया, लेकिन जब उन्होंने वेट किया कुछ दिन तो उनकी ईएमआई 7,000 रुपये की ही कटी। जो सिस्टम के अंदर फीड हो गया वो हो गया, उनके कहने से कुछ नहीं होता, तो वो सिस्टम में 7 साल का ही टेन्योर उन्होंने कर दिया। तो मतलब ये जबरदस्ती 7 साल का टेन्योर कर रहे हैं। मतलब जब बंदा 4 साल का अपनी तरफ से कह रहा है तो जानबूझकर ये 7 साल का कर रहे हैं, फिर उसे मिस्टेक बताते हैं कि हमसे गलती हो गई। अब देखिए, लोन की जरूरत जब होती है किसी भी बंदे को तो वो इमरजेंसी में होती है, तो इमरजेंसी में ये उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब वो फिर क्या करता है, चुपचाप बेचारा लोन करा लेता है, वो ये सोचता है कि लोन मिल जाए बस किसी सूरत से, 4 साल का करें या 7 साल का करें, तो ये उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि अगर वो इनसे फिर जिद करेगा तो फिर ये लोन को लटका देंगे, मतलब फिर उसे लोन करके नहीं देंगे। अब ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनके यहाँ कस्टमर की कमी नहीं है भाई, तमाम इनके पास लोन वाले आ रहे हैं, इनका पेट भरा हुआ है। कहने का मतलब ये है, इन्हें भागना नहीं पड़ता लोन करने के लिए, लोग इनके पास जाते हैं लोन कराने के लिए, और उसी चीज का मजबूरी का ये फायदा उठाते हैं। अब होगा क्या, 7 साल का टेन्योर इन्होंने कर दिया, भाई ने जो है 5 साल का बोला, तो क्या होगा, इंटरेस्ट बैंक को ज्यादा मिलेगा, 7 साल चुकाने में अच्छा खासा इंटरेस्ट बैंक ले लेगी। तो दोस्तों मेरा तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि किसी एक बैंक के चक्कर में मत पड़ना, सब जगह ट्राई करना चाहिए, कौन कितने की ईएमआई बना रहा है, कितना इंटरेस्ट ले रहा है, सब जगह वेरीफाई करके, और जो ज़्यादा छूट दे रहा हो उसके यहाँ से ही लोन कराना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इसमें 1% से भी कई हजार रुपए का फर्क पड़ेगा। और मेरा तो यही कहना है कि चाहे लोन में देरी हो जाए, आपको लोन देर से कराएं भले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब जगह ट्राई करें। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।